जब भी कोई बच्चा 12th क्लियर करता है तो उसके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है वो रहता है कि एक अच्छे कोर्सेज का चुनाव करना और उसमें एडमिशन लेना। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस तो अवेलेबल होते हैं लेकिन हमें उनकी जानकारी नहीं होती। इसकी वजह से जो भी हमें कोई हमारा भाई, कोई हमारा दोस्त या कोई हमारा पड़ोसी जो भी सजेस्ट कर देता है हम उसी में एडमिशन ले लेते हैं और इसका इम्पैक्ट आपका लाइफ टाइम रहता है, तो हम बाद में उसे चेंज भी नहीं कर सकते। इसी चीज को कोप अप करने के लिए मैंने सोचा कि मेरे को आपके लिए एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो मैंने कॉमर्स से रिलेटेड ही सब्जेक्ट्स के लिए ये वीडियो बनाई है। नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र कुमार, एन एजुकेटर, जिसका उद्देश्य है आपको अपने गोल्स की ओर इजीली ले जाना मेरी इंफॉर्मेशन के द्वारा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। जो मेरी प्रेजेंटेशन है उसमें मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनको आप चूज कर सकते हैं। सो यू कैन सी बेस्ट ऑप्शंस इन कॉमर्स आफ्टर 10+2। इसकी जो भी R&D है वो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से की है। कुछ जो पास्ट में लोगों ने, बच्चों ने मेरे से पूछा है, उनके सजेशंस, उनके पॉइंट्स के द्वारा की है। इसमें मैं आपको यही डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये जो भी व्यूज हैं ये मेरे अपने व्यूज हैं और आप किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं तो आप अपनी R&D पहले करें। इस वीडियो से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन कौन से कोर्सेज, आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनके बारे में पढ़िए, उनकी क्या फीस है, क्या एलिजिबिलिटी है, कि यहाँ पर जो है एक टेंटेटिव सारी चीजें बताई गई हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो हमारी नॉलेज है और जो हमारी R&D है। बट इन इंडिया देयर आर वेरियस यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारे कॉलेज हैं, और अगर आपको पता ही होगा कि हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की कुछ अपनी गाइडलाइंस होती हैं, कुछ अपने क्राइटेरियाज होते हैं जिनको वो फुलफिल कराना चाहते हैं। तो मेक श्योर कि आप सारी चीजों को ध्यान से समझ लें, उसी के बाद किसी भी कोर्स में एडमिशन लें, ताकि उसके जिम्मेदार आप खुद हो, कोई और ना हो। बेस्ट ऑप्शंस इन कॉमर्स आफ्टर 10+2। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एक बार कोई सब्जेक्ट या कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो उसे इजीली चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए आपको कोई कोर्स चूज करने से पहले बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। और एक अच्छा कोर्स चूज करने के लिए आपके पास कुछ चीजें आपको जाननी जरूरी है कि आपका सबसे पहले तो इंटरेस्ट क्या है। देखिए, जब हम कॉमर्स सब्जेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी होंगे, कुछ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स भी होंगे। ये आपको देखना होगा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस तरह के कोर्सेज में है। आपका जो इंटरेस्ट है कुछ थ्योरेटिकल कोर्सेज में है या प्रैक्टिकल कोर्सेज में। आप अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद ही कोई भी कोर्स चूज कीजिए। और आपने इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर लिया तो जो भी आपको कोर्सेज बताए जाएं या फिर जिन पर भी आपका फोकस जाता है, आप उसके सिलेबस को और सब्जेक्ट्स को हमेशा कंसीडर कीजिए। सब्जेक्ट्स को गो थ्रू कीजिए, पूरे को जो सिलेबस है उसे गो थ्रू कीजिए। उसमें देखिए कि कौन से सिलेबस हैं जिनमें आपको डिफिकल्टी आ सकती है या कौन से सिलेबस है जिनमें आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है एंड आप उनको बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इस चीज को आपको देखना बहुत आवश्यक है। और फिर इसके बाद जो भी आपको लगे कि बेस्ट है, मैं मेरी जो उनकी एलिजिबिलिटी है उसमें मैं फुलफिल करता हूँ और उसकी ड्यूरेशन, फीस वगैरह सब मेरे बजट में है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप विदाउट किसी हेजिटेशन के उसे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ये सारी चीजें फुलफिल कर लेते हैं तो। देखिए, जब मैं R&D कर रहा था तो मेरे को दो तरह के कोर्सेज का पता लगा। एक है बैचलर कोर्सेज और एक है प्रोफेशनल कोर्सेज। बैचलर कोर्सेज आपके जो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं ये वो है, और जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो आपके CA, CS, CMA, BBA इन इंटरनेशनल बिजनेस, BBA इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जर्नलिज्म एक मैंने एडिशनल दिया है, क्यों दिया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और
अगर आप बैचलर कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे बीकॉम है, बैचलर इन इकोनॉमिक्स है, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंशियल मार्केट है। तो इनके बारे में मैं डिटेल में आपको आगे बताने वाला हूँ कि आप किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद बैचलर कोर्सेज आफ्टर 10+2। तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो नॉर्मल बीकॉम आता है, और ये जो बीकॉम है ये आपका विद और विदाउट मैथमेटिक्स दोनों हो सकता है। अगर आप मैथमेटिक्स में सही हैं और आपको इंटरेस्ट आता है मैथ्स करने में तो आप विद मैथ्स जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैथमेटिक्स में मेरा हाथ थोड़ा सा टाइट है तो इन दैट केस आप विदाउट मैथ्स। ओके, तो ये जो प्रोग्राम होता है ये एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है जो कि 3 साल का होता है, और इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं जनरली आपके इकोनॉमिक्स होता है, बिजनेस स्टडीज होती है, अकाउंटेंसी होती है, टैक्सेशन होता है, और आपके कुछ फाइनेंस से रिलेटेड चीजें बताई जाती है, कुछ मैनेजरियल जो चीजें होती हैं वो बताई जाती हैं, लाइक ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग, इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको इसमें बताई जाती हैं। अगर मैं जनरल टर्म्स में बात करूं तो जो इसकी एलिजिबिलिटी रहती है वो एटलीस्ट आपके पास 50% आपने 10+2 में सेव किए हो तो आप इसके अंडर एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप इसमें जॉब ऑप्शंस देखते हैं कि जॉब ऑप्शंस क्या हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, टॉप रिक्रूटर्स कौन से हैं, एवरेज सैलरी क्या है, तो अगर हम देखें तो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर के रूप में आप कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर बीकॉम। इसमें कोई भी डिग्री मांगी जाती है, और जो उसके जो टॉप रिक्रूटर्स हैं आपके डच बैंक है, डेलॉइट है, आरबीएस है, एचएसबीसी है, सिटी ग्रुप है, और एज पर naukri.com ये जो डेटा लिया गया है वो naukri.com से लिया गया है, और उसके हिसाब से अगर आप एक फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर के रूप में कोई भी जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपका जो पैकेज है 10 लाख टू 18 लाख पर एनम के अराउंड रहता है। और अगर आप बिजनेस एनालिस्ट बनते हैं, बिजनेस एनालिस्ट में आपको बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स। ओके, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बीकॉम में भी 2 तरह के कोर्सेज होते हैं, एक जनरल होता है जिसे प्रोग्राम बोला जाता है, और एक दूसरा ऑनर्स होता है। ऑनर्स में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है और बाकी सब्जेक्ट्स को जनरली पढ़ाया जाता है। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस है। आई ट्राई कि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूं सो दैट कि आपको पता लग जाए कि बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स में क्या डिफरेंस है, आपको किसके साथ जाना चाहिए। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें तो जो टॉप रिक्रूटर्स हैं आपके EY है, KPMG है, डेलॉइट है, PwC है, और इसमें जो एवरेज सैलरी है अराउंड आपकी 3.5 लाख टू 5.5 लाख है, और ये डेटा भी naukri.com का है। naukri.com ने प्रोवाइड कराया है कि अगर आप कोई बिजनेस एनालिस्ट के रूप में जॉब ज्वाइन करेगा तो इन बिटवीन सैलरी हो। डिजिटल मार्केटर, देखो डिजिटल मार्केटर के लिए बीकॉम होना जरूरी नहीं है, कोई भी आप ग्रेजुएट कर लेते हो, ग्रेजुएशन कर लेते हो और आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हो तो आप डिजिटल मार्केटर के रूप में अप्लाई कर सकते हो। और इसमें आप इन जो लोकल फर्म्स है उनके अलावा डेलॉइट, एक्सेंचर, ओरेकल, गार्टनर, इनमें भी ज्वाइन कर सकते हो, और आपकी जो सैलरी है समवेयर अराउंड 4.5 टू 10 लाख होती है। और नेक्स्ट मोस्ट कॉमन, जब आप एक कहीं से भी ग्रेजुएशन कर लेते हो, लाइक बीकॉम कर लेते हो, तो आप जो है एक अकाउंटेंट बन सकते हो। अकाउंटेंट आप कहाँ बन सकते हो, जो आपकी लोकल एरियाज में कंपनीज होती हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। आपके बैंक्स होते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर लाइक कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। देयर आर वेरियस स्कोप इन अकाउंटेंट, आप अकाउंटेंट बन सकते हो। आप अपना खुद का भी एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लाइक अगर आपको GST, इनकम टैक्स और इन चीज़ों की जानकारी हो जाती है और इससे रिलेटेड आप कोई छोटे मोटे कोर्सेज भी कर लेते हो जो लाइक GST के द्वारा या फिर इनकम टैक्स के द्वारा कराए जाते हैं, तो आप इजीली आप अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हो। और समवेयर अराउंड इस अगर naukri.com की माने तो जो आप अकाउंटेंट बनकर 3.5 लाख से 18 लाख के बीच में आपकी सैलरी होती है। बट अगर मैं इन स्टार्टिंग बात करूं और एक आप नॉर्मल कंपनी में जाते हो तो आपकी समवेयर 20,000 पर मंथ, यानी कि आपकी 2.4 टू 2.5 लाख के अराउंड आपकी स्टार्टिंग में सैलरी होती है। इतनी ज्यादा आपको जो सैलरी है वो नहीं मिलती है, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम लाइक आफ्टर 1 year 2 year एक्सपीरियंस यू कैन मेक अ जंप इन
सो नेक्स्ट इज बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे नाम से ही पता लगता है कि यहाँ पर जो फोकस किया जाता है वो इकोनॉमिक्स पे किया जाता है, और इसका भी जो क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी है, सेम है एज बीकॉम। आपका ये 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है, और इसमें जो आप कोर्स जो सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं, जो मेन फोकस रहता है आपका इकोनॉमिक्स पे रहता है। और जो अपना करियर, जो बच्चे अपना करियर बैंकिंग और फाइनेंस में बनाना चाहते हैं वो इसके अंडर जा सकते हैं। और अगर हम इसकी कुछ हाइलाइट्स देखें तो जो लेवल है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, 3 साल का है, रेगुलर और फुल टाइम ही जनरली किया जाता है। और 12th के बाद 12th में आपका 50% मार्क्स होना जरूरी है। और जो कोर्स है इट विल डिपेंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। यहाँ पर मैंने जो डाला है कि मेरिट बेस्ड होता है या एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो वो आपका यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करेगा कि वहां पर वो क्या अप्लाई होता है। जो भी आपके नियरेस्ट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, आप उनमें जाकर उनके प्रोस्पेक्टस, उनकी वेबसाइट पे जाकर डिटेल्स देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। और अगर आप बैचलर इन इकोनॉमिक्स करते हैं तो जो एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है? इकोनॉमिक रिसर्चर, सेल्स एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट, सिक्योरिटीज एनालिस्ट, ट्रेनी इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड ये बहुत सारे। देखिए क्योंकि इकोनॉमिक्स ना समहाउ डायरेक्टली रिलेटेड टू जनरेट मनी। देखिए अकाउंटेंट इज समवन हु इज डीलिंग विद द डेटा आफ्टर द इवेंट ऑलरेडी हैपेंड। लाइक आपने परचेज कर ली या सेल्स कर ली, उसके बाद जनरली अकाउंटेंट का काम आता है कि वो उसे प्रोसेस कर रहा है या फिर उनकी पेमेंट कर रहा है। जनरली कुछ कंपनीज में अकाउंटेंट का रोल भी होता है कि वो परचेज के टाइम पर भी इन्वॉल्व रहते हैं, सेल्स के टाइम पर भी इन्वॉल्व रहते हैं, उनके पास डेटा आता रहता है। बट जनरल टर्म्स में अगर देखा जाए तो जो एक अकाउंटेंट होता है वो आफ्टर इवेंट काम करता है। लेकिन जो एक अगर आप बैचलर इन इकोनॉमिक्स करते हैं तो यहाँ पर आपके पास वर्किंग स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप यहीं पर देखें, अगर आप इकोनॉमिक्स रिसर्चर बनते हैं तो आप खुद सोचिए आप किन किन डेटा को एनालाइज करेंगे। आप अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, आपका इनकम जनरेशन क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, और बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ता है इसकी। और अगर आपका इंटरेस्ट है ऐसी चीजों में तो आपको बशर्ते इसी में जाना चाहिए। नेक्स्ट कोर्स इज बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। देखिए जैसे कि नाम से पता लगता है कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, नॉर्मल बीकॉम आपका अकाउंटिंग पे तो फोकस करता ही है, लेकिन इसके साथ आपको अकाउंटिंग के साथ साथ फाइनेंस पर भी फोकस करना होता है, जिसमें आप जो फाइनेंस है, फाइनेंस मैनेजमेंट है, कि फाइनेंस की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी कैपिटल जनरेशन कैसे करनी है, सारी चीजें, वो सारे की इंटरेस्ट। देखिए अगर आप बात करें आपके इंटरेस्ट की, अगर आपका इंटरेस्ट है कि कुछ आप कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा अच्छे हैं और आपको कैलकुलेशन करने में मजा आता है, तो आपको इसमें जाना चाहिए, क्योंकि फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कंपनी की करंट रिक्वायरमेंट से लेकर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स तक देखते हो और उसकी कैलकुलेशन करनी होती है, और उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही आप सारी चीजें मैनेज करते हो। अगर कंपनी के पास एक्सेस फंड है तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है, फाइनेंस में भी बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर आप इसकी कुछ ग्लिम्स देखते हैं तो ये भी 3 इयर्स का प्रोग्राम है, 10+2 के बाद किया जाता है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज डिफर करेगा कि वो एंट्रेंस बेस है या मेरिट बेस्ड है। और इसमें जो एवरेज सैलरी है इस पर naukri.com इज 1 to 10 लाख, बट समवेयर अराउंड आपकी 25,000 पर मंथ सैलरी होने वाली है। और जो इसके टॉप रिक्रूटर्स हैं, EY है, KPMG है, डेलॉयट है, PwC है, एंड एक्सेंचर है, ओरेकल है, गार्टनर है, SBI है, नबार्ड है, PNB है, CBI है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास इस कोर्स के अंदर। बैचलर ऑफ कॉमर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, देखिए ये भी बैचलर प्रोग्राम है, ये भी बीकॉम है, 10+2 के बाद होता है, 3 इयर्स का प्रोग्राम है। बट इसमें जो स्पेसिफिक फोकस किया जाता है, अगर कोई पर्सन बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में जाना चाहता है तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। और जो इसके टॉप रिक्रूटर्स हैं, TCS है, सदरलैंड है, SCL है, डेल है, CPS, सिटी बैंक, और आपका ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और जो आपको वर्क करने वाले हैं वो बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स कंपनीज में आप करेंगे, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में करेंगे, सेविंग एंड लोन एसोसिएशन लाइक जो लोन और फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज होती हैं, आप उनमें काम करने वाले हैं। और आप
आपके जो प्रोफाइल्स रहते हैं, आपका अकाउंटेंट का प्रोफाइल रहता है, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर का रहता है, मार्केटिंग एजेंट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और बहुत सारे इसी तरह के कोर्सेज, इसी तरह की जो एरियाज है, जो पोजीशन है वो आपको मिलती है। और जो सैलरी है वो आपकी समवेयर 20 लाख, मतलब आप यहाँ पर आप लेके चल सकते हैं कि आपकी 25,000 पर मंथ की सैलरी रहने वाली है इन स्टार्टिंग। नेक्स्ट इज बैचलर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंशियल मार्केट। देखिए जो आपने लास्ट देखा था कोर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड, यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और लाइक अगर आप शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं, आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स और इसी तरह की चीजों में आपको कैपिटल जनरेशन में मजा आता है, आपको पैसे को बढ़ाने में मजा आता है। लाइक आपने 1 रुपया लगाया, आपने उसे 100 रुपया किया या 100 को 125 किया, इस तरह से इन चीजों में आपको मजे आते हैं। आप तो फिर आप बैचलर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंशियल मार्केट में जा सकते हैं। इसमें आप बहुत ज्यादा जो स्टडी करते हैं, आप डेट और इक्विटी मार्केट की, जैसे मैंने बताया शेयर मार्केट है, आप डेट मार्केट की इक्विटी करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, या क्योंकि आजकल अगर आप बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज का उसको बहुत 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 ज्यादा है, और जिससे लोग बहुत ज्यादा इनकम भी जनरेट करते हैं। और कोई भी जो फाइनेंशियल मार्केट है आप इसमें ज्वाइन करते हैं, और ये भी 3 ईयर प्रोग्राम है, 12+2 के बाद होता है, और जनरली 50% इसकी एलिजिबिलिटी रहती है। और ये भी कॉलेज टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करेगा। और जो इसमें आपकी सैलरी रहेगी समवेयर 3 to 10 लाख रहेगी। और आप इसमें जो अप्लाई करेंगे वो किसी भी कंपनी में कर सकते हैं, किसी भी पब्लिक कंपनी में कर सकते हैं, पॉलिसी प्लानिंग अथॉरिटीज में कर सकते हैं, फॉरेन ट्रेड कंपनीज में कर सकते हैं, बैंक्स में कर सकते हैं, बजट प्लानिंग सेक्टर में कर सकते हैं, जहाँ पे बजट प्लानिंग होती हो या किसी कंपनी में होती हो तो आप उस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। आपका इन्वेंट्री कंट्रोल, देखो इन्वेंट्री कंट्रोल इज ऑल्सो मेजर थिंग इन एनी कंपनी, क्योंकि अगर आपका मोस्ट ऑफ दी अमाउंट जो कैपिटल है अगर आप इन्वेंट्री में फंसा कर रख देंगे तो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए आप पैसे कहाँ से जनरेट करेंगे। तो इन्वेंट्री कंट्रोलर के रूप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मर्चेंट बैंकिंग, मार्केटिंग एक्सेट्रा। और ये आपकी कुछ पोजीशंस हैं जिन जो आपको मिलती है, फाइनेंस कंट्रोलर मिलता है, ट्रेजरर मिलता है, फाइनेंस ऑफिसर, क्रेडिट एंड कैश मैनेजर। इसमें जो पोजीशंस है काफी टॉप लेवल की पोजीशंस है, कोई भी जनरल पोजीशन नहीं है जो आपको जनरली देखने को मिलती है। बैचलर ऑफ लॉ, देखिए ये आपका कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है, बट आई थॉट के देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉयर्स एज वेल, गुड लॉयर्स एज वेल एक्चुअली, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केसेस में फंस जाते हैं, चाहे वो आपके क्रिमिनल केसेस हों, नॉन क्रिमिनल केसेस हों, बट सही लॉयर नहीं मिल पाते, सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, तो वो चक्कर लगाते रहते। तो एक ये भी ऑप्शन है, अगर आपका लगता है कि आप लॉयर बन सकते हैं, आपको लॉयर बनना चाहिए, तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इट कम्स टू प्रोफेशनल कोर्सेज आफ्टर 10+2। अगर मैं प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करता हूँ तो एज ऑलवेज योर फर्स्ट कोर्स इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। लाइक मैंने अभी तक अराउंड 80% बच्चे ऐसे देखे होंगे जिन्होंने 12th कॉमर्स से की है और जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी ज्वाइन करी। इट डजंट मैटर कि वो क्लियर कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन अधिकतर लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी ज्वाइन तो कर ही लेते हैं। और ये एक प्रेस्टिजियस कोर्स है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी एप्लीकेबिलिटी रहती है, अलग अलग कंट्रीज के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोग्राम्स रहते हैं, सारी चीजें रहती हैं। यूएस में थोड़ा सा इक्विवेलेंट है जहाँ पर उसे सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट बोला जाता है, बट some in each and every country you will find a chartered accountant or equivalent position। और यहाँ पर जो आप लर्न करते हैं बहुत इसको टैक्स लॉज को करते हैं, या सीईओ कंपनी को हेल्प करोगे कि लीगली वो कैसे अपने टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं, कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, बिजनेस लॉज को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। और एट द एंड जब कंपनी का ऑडिट होता है, चाहे वो टैक्स ऑडिट हो या स्टैट्यूटरी ऑडिट हो, उसमें आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम रहता है। और अगर अभी के हिसाब से बात करें तो
जितनी मेरी जानकारी है, जितना मैं देख पाया उसके हिसाब से ये 3 लेवल में कोर्स होता है। सबसे पहला होता है एंट्रेंस लेवल एग्जामिनेशन, जो कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अगर आप कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट को क्लियर कर देते हो, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू गेट एन एडमिशन इन आईपीसीसी प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कोर्स प्रोग्राम। और आईपीसीसी में आपके 2 ग्रुप्स होते हैं, दोनों ग्रुप्स में अराउंड 4 सब्जेक्ट रहते हैं, और दोनों ग्रुप्स को आप अगर क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आप फाइनल में जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो कोर्स है या फिर जो मैं इसके इक्विवेलेंट कोर्सेज बताने वाला हूँ, उनमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि जब आप एक लेवल क्लियर करते हैं तो उसके बाद ही आप दूसरे लेवल पे जाते हैं। लाइक अगर आप ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें, अगर आपका 1 या 2 सब्जेक्ट किसी एक सेमेस्टर में रह गया तो आप उसको जो है नेक्स्ट, जो आपके नेक्स्ट लेवल है, लाइक आप सेकंड ईयर में हो, सेकंड ईयर के कोई सब्जेक्ट आपके रह गए हैं तो आप उनको थर्ड ईयर में जाके कर सकते हैं। बट अनलाइक ऑल दोज कोर्सेज यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको एक लेवल के बाद दूसरे लेवल पे जाना पड़ेगा और तभी आप इसे क्लियर कर पाओगे। यहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसके अकॉर्डिंग आप आईपीसीसी में आई थिंक डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो कि आपकी 60% इन 12th हो, ग्रेजुएशन हो, तो आप आईपीसीसी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, आपको सीपीटी देने की जरूरत नहीं है। बट इस चीज को आप एक बार सीए की वेबसाइट पे जाके वेरीफाई कर लें, और जो भी डिटेल आपको चाहिए वो आप सीए की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि लेवल टू लेवल ही है, और जो आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको मास्टरी करनी होती है वो अकाउंटिंग है एज ऑलवेज, कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो अकाउंटिंग तो आपको आनी ही चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब जो सीएस हैं वो सिर्फ नॉर्मल अकाउंटिंग तक ही लिमिट नहीं रहेंगे, वो जो है आपके आगे भी बढ़ेंगे। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग का एरिया है वो भी उसमें कर सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, एश्योरेंस, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, बिजनेस लॉज। जब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो तो आपके पास वर्किंग एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है। आप जो एरिया चाहें वो चूज कर सकते हैं और उसमें मास्टरी करने के बाद उसमें आगे बढ़ सकते हैं। आप 10+2 60% एग्रीगेट, ये देखिए ये तो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो आई वुड रेफर कि आप सीए की वेबसाइट पे जाएं और वहां से सारी चीजों को, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितनी फीस है, जनरली देखिए अगर आपको कोर्स 1 to 1 क्लियर करते जाते हैं तो आपको 3 to 4 ईयर में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। बट अगर आप कोई किसी सब्जेक्ट में रह जाते हैं या फिर कोई ग्रुप को 1 टाइम में क्लियर नहीं कर पाते, तो जो टाइम है उसका कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कितने टाइम में आपका क्लियर हो। कोर्स है अंडर ग्रेजुएट कोर्स ही बोला जाता है इसे, 3 से 4 साल आपको जैसे मैंने बताया लग सकते हैं। 60% एग्रीगेट है, ये आप वेरीफाई कर ही लेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी you will be getting around 6 to 7 lakh salary per year, like आपकी 50,000 to 60,000 के बीच में आपकी सैलरी रहती है, और ये एक एवरेज सैलरी है। अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ विद इन फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर किया है तो कंपनी टू कंपनी आप बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी पर भी जा सकते हैं। और जो आपके प्रोफाइल्स रहते हैं, आपके इंटरनल ऑडिटिंग का प्रोफाइल रहता है, फॉरेंसिक ऑडिटिंग, कैरी, आपका अकाउंटिंग फाइनेंस तो जनरल है ही, आपका ऑडिट, टैक्स ऑडिट भी आप कर सकते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट भी कर सकते हैं, और बाकी फाइनेंस से रिलेटेड और अकाउंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा एरिया बचा हुआ होगा जो इसमें कवर ना होगा। अगर मैं नेक्स्ट कोर्स की बात करूं तो वो है आपका सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। ये भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की इक्विवेलेंट कोर्स है, जितनी वैल्यू इसकी है उतनी वैल्यू इसकी भी है, और ये भी लेवल्स में होता है। एक लेवल के बाद आपको दूसरा लेवल क्लियर करना होता है, फिर तीसरा लेवल क्लियर करना होता है, और इसमें भी जनरली 10+2 में आपकी 60% एग्रीगेट मांगे जाते हैं। लेकिन इसमें भी मैं आपको एडवाइस करूंगा आप सीएस की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर पूरे के पूरी जो एलिजिबिलिटी है, आप कहाँ फॉल करते हैं, इज इट फॉर यू और नॉट, आप सारी चीजें देखिए। तो इसमें आप बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। अगर मैं इसमें आपके लेवल्स की बात करूं तो सबसे पहला होता है फाउंडेशन प्रोग्राम,
दूसरा होता है आपका एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, तीसरा होता है प्रोफेशनल प्रोग्राम। यानी कि आप इसे फाउंडेशन कह सकते हैं, ये इंटरमीडिएट कह सकते हैं और ये फाइनल लेवल। और फिर आप उसके बाद एक इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, जहां पर आप एक जो ऑलरेडी सीएस फर्म है या एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड सीएस है उसके अंडर रहकर काम सीखते हैं और उनकी बारीकियों को सीखते हैं, ताकि जब आप प्रैक्टिकली मैदान में उतरें तो आपको वो चीजें आती हो, आप सिर्फ एक थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर जो है वहां पर ना जाए। आप सीएस की वेबसाइट को जरूर विजिट करें। और जैसे सीए और सीएस है वैसे ही एक इक्विवेलेंट कोर्स है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फॉर्मली नोन एज सीडब्ल्यूए, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। पहले इसको कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट बोला जाता था, बट फॉर अ लॉन्गर टाइम नाउ इट हैज बीन चेंज्ड टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और ये भी आपका सीए और सीएस के इक्विवेलेंट है। इसमें जो फोकस किया जाता है वो मेनली कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे किया जाता है, लेकिन इसमें भी आपका वर्क एरिया, स्कोप एरिया बहुत है। अगर आप एक सीएमए बनते हैं तो आप फाइनेंस में काम कर सकते हैं, अकाउंटिंग क्षेत्र में काम कर सकते हैं, आप कॉस्ट ऑडिटिंग में काम कर सकते हैं। बहुत इसमें भी आपको बहुत 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 ज्यादा स्कोप है। इसमें भी 3 ही लेवल है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल। और इसमें भी सेम वही, आप एक लेवल क्लियर करेंगे तो आप दूसरे लेवल पे जाएंगे, देन आप तीसरे लेवल पे जाएंगे। आप एक लेवल को स्किप करके दूसरे में नहीं जा सकते। जब तक आपका एक क्लियर नहीं होगा आप दूसरे लेवल पे नहीं जा सकते। इसमें जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, लॉ, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, कंपनी अकाउंट एंड ऑडिट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिजनेस स्ट्रेटजी। देखिए ये जो तीनों कोर्सेज हैं, सीए, सीएस, सीएमए, ऑलमोस्ट इनमें एक जैसे ही सिलेबस रहते हैं, एक जैसे ही आपके जो सिलेबस होता है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं। बस अकॉर्डिंग टू एक्सपर्टीज किसी पे ज्यादा फोकस किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, इसका नाम है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, तो यहाँ पे कॉस्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस होता है। कंपनी सेक्रेटरी है तो आपका जो कंपनी लॉज है, जो कंपनी से रिलेटेड लॉज है उनमें ज्यादा फोकस होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका टैक्सेशन और ऑडिटिंग पे ज्यादा फोकस होता है। बट ऑल दीज कोर्सेज आर इक्विवेलेंट और इनमें आपको ऑलमोस्ट सिमिलर सैलरी मिलती है। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से जाते हैं, आपकी अदर क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, आप नेगोशिएट कितना कर सकते हैं। बट जनरली अगर मैं बात करूं तो सैलरी समवेयर अराउंड उतनी ही होती है, लाइक 50 to 60,000 और 40 to 60,000 आपकी सैलरी। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आप बीबीए कर सकते हैं। बीबीए इज अ स्पेसिफिक प्रोग्राम व्हिच फोकस ऑन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अगर जाना चाहते हैं तो आप बीबीए कर सकते हैं। और बीबीए जब आप करें तो आप स्पेशलाइजेशन के साथ भी कर सकते हैं। इसमें जब आपको एक चूज करना पड़ेगा कि आप मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, फाइनेंस में जाना चाहते हैं या फिर एचआर में जाना चाहते हैं। तो जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो आप उसके अकॉर्डिंग बीबीए में एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें भी आपके जो क्राइटेरिया रहता है, एलिजिबिलिटी रहती है, वो 10+2 में 50% और मोर। और ये वाला कोर्स भी आपको देखना होगा कि आप अपनी यूनिवर्सिटी, जो आपके नियर अराउंड यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, आप वहाँ पर जाकर या फिर उनकी वेबसाइट से सारी की सारी डिटेल गैदर करें कि इस वाले प्रोग्राम में आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, आप फुलफिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर आप फुलफिल कर पाते हैं तो आप इसको भी देख सकते हैं। ये एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, 3 इयर्स का है, सेमेस्टर होते हैं इसमें या फिर ईयर वाइज होता है, 10+2। और जो सैलरी है आपकी समवेयर अराउंड 4 लाख होती है। और ये जो डेटा दिया है ये glassdoor.co.in ने दिया है। और इसमें जो पोजीशंस है आपकी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्चर, बिजनेस कंसल्टेंट, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, ये कुछ इस तरह की पोजीशंस हैं जो आपको मिलती है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मींस बीबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस, कि अगर आपका इंटरनेशनल बिजनेस में इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी कंपनीज में काम करें जो इंटरनेशनली बिजनेस करती हैं, तो आप बीबीए कर सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, जहाँ पर आप फॉरेन ट्रेड पे फोकस करोगे, फॉरेन ट्रेड के बारे में सीखोगे, उनको करोगे, उनसे रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं कि अगर आप यहाँ से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा,
वो सारी चीजें आप एक इंटरनेशनल बिजनेस में सीख सकते हो। तो आप उसके लिए बीबीए एक आईबी कर सकते हो, और जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो सेम ही है आपकी 10+2 के बाद हो सकता है। ये 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, सैलरी 4.5 से 6 लाख के बीच में रहती है, और जो इसके प्रोफाइल्स हैं, जॉब प्रोफाइल्स हैं, वो काफी यूनिक रहते हैं। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स मैनेजर, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर, इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजर, इंटरनेशनल ट्रेनिंग मैनेजर, बिजनेस मैनेजर, कंसल्टेंट्स, ग्लोबल बिजनेस मैनेजर। तो ये जो एरियाज हैं इनमें आप काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बिजनेस आपके लिए है और आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आप इसके बारे में भी अपने जो नियरेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी वहां से जानकारी लीजिए। और नेक्स्ट जो कोर्स है इसमें है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। लाइक आप बीबीए तो करोगे, लेकिन वो कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ होगी। अगर आपको लगता है कि आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्यूटर एप्लीकेशन दोनों में ही इंटरेस्ट है, तो उसका जो एक कॉम्बिनेशन है वो ये प्रोग्राम है, जहां पर आप बिजनेस को एडमिन तो करोगे ही, बट उसमें आपकी कंप्यूटर जो स्किल्स हैं, जो आईटी स्किल्स हैं, आप उनके साथ करोगे। लाइक आप आईटी यूजर सपोर्ट में देख सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो कर सकते हो। और अगर यहाँ पे बात की जाए तो कुछ आपके एरियाज होते हैं, लाइक आजकल तो जगह जगह डेटा सेंटर्स ओपन हुए हैं, तो जो डेटा सेंटर्स हैं आप उनमें, अगर आप बीबीए सीए हो तो आई थिंक आप इजीली उनमें अप्लाई कर सकते हो, एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पर भी वही अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, 3 ईयर का रहता है या फिर 6 सेमेस्टर रहते हैं। 10+2 के बाद आप कर सकते हो कॉमर्स या फिर साइंस से, अगर आपने 10+2 कर रखी है। सेल्फ जो कोर्स फी है 1 to 6 तक। कोर्स फी में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी अभी तक कोर्सेज बताए हैं उनमें आपकी जो फीस है उस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। जनरली जो ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनमें आपकी इतनी ज्यादा फीस नहीं होती है अगर आप जनरल यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से करते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करने जाते हैं तो इट डिपेंड्स कि उनकी क्या क्राइटेरिया से क्या फीस है। वो प्राइवेट कॉलेज में तो आप कुछ नहीं कह सकते कि कितनी फीस हो सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लोअर साइड पर भी कोई लिमिट नहीं है, वो हायर साइड पर भी कोई लिमिट नहीं है। बट आप जो भी कोर्सेज आप इस चीज में ध्यान दें। तो जो इसमें आपके रिक्रूटर जो हो सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं? एक्सेंचर हो सकते हैं, बजाज, बायोकॉन, जैनपेक्ट, आईबीएम, फोर्ड मोटर्स, डेल, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। ओके, तो ये आप चाहें तो बीबीए सीए कर सकते हैं। और एक कोर्स मैंने यहाँ पर आपके लिए इंक्लूड किया है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। आई नो कि ये कॉमर्स से कहीं पर भी रिलेट नहीं करता, बट मैंने सोचा कि जिस तरह से हमें लॉयर्स की रिक्वायरमेंट है वैसे ही हमें गुड जर्नलिस्ट की भी रिक्वायरमेंट है, जो विदाउट बायसनेस जर्नलिस्ट कर सकते हैं। अच्छे को अच्छा बोले, बुरे को बुरा बोले, वो किसी एक चीज को पकड़ कर ना बैठ जाए कि भैया ये अच्छा है तो ये अच्छा है, ये बुरा है तो ये बुरा है। एक पर्सन अच्छाई भी करता है, एक पर्सन बुराई भी करता है। तो जब एक पर्सन की बात आती है तो आप उसके अच्छाई के टाइम पे अच्छाई दिखाएं, बुराई के टाइम पे बुराई दिखाएं। तो ये मेरे को लगा कि मेरे को कुछ इस तरह का कोर्स डालना चाहिए, तो मैंने आपके लिए कोर्स डाला है। और मैं आशा करता हूँ कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराई है वो आपको यूजफुल लगी होगी, और आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने लिए एक बेस्ट कोर्स चूज कर पाएंगे, ताकि आप फ्यूचर में रिग्रेट ना करें कि काश मैंने वो चूज कर लिया होता, या फिर मेरे को उसके बारे में आइडिया होता तो मैं उसे चूज कर सकता था, या मेरे को उसके बारे में आइडिया होता तो मैं उसे चूज कर सकता था। आप इन चीजों पर फोकस कीजिए। हो सकता है इनके अलावा भी कुछ कोर्सेज हों जिनमें मेरी नजर नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग भी उन पे R&D कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि आप किसी भी कोर्स में जाएं, सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखें, उसकी फीस देखें, और क्या क्या सिलेबस हैं, सब्जेक्ट्स हैं, आप उन पर भी ध्यान दें। क्योंकि अगर आप उन पर ध्यान नहीं दोगे तो हो सकता है कि एक टाइम के बाद आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाए और आप कहोगे मेरा तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, मैंने तो बस ज्वाइन कर लिया। ये ऐसा ना हो, इसके सारी की सारी जो R&D है वो आप स्टार्टिंग में ही करें। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज आती हैं, कुछ लगता है, तो आप हमें कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर अदर टॉपिक पर वीडियो बनाएं जो आपके कोर्सेज या इससे रिलेटेड हो सकता है और जहां पर आपको वो बेनिफिट कर सकता है, तो आप हमें
कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था जिसके अकॉर्डिंग आप इन चीज़ों को कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। आई एम रविंद्र कुमार, an educator whose mission is to make you educate so that you can achieve your goals easily. Thank you so much.